वेलकम बैक। नया साल सुपर हिट सुपर फिट। हम बात कर रहे हैं कि नए साल के किस तरह के रेजोल्यूशन आप लें और वो ऐसे रेजोल्यूशन क्या हों जो आपके मन, मस्तिष्क, शरीर सबको स्वस्थ रखें, अच्छे से आप नए साल में जाएं, उसे बेहतर बनाएं और ये रेजोल्यूशन चलते भी रहे। तो चिन्नू जी, आपने पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हमें कि कहाँ हमारे साथ दिक्कत होती है। अब हम चाहेंगे कि आप सजेस्ट करें कि कुछ ऐसे रेजोल्यूशन जो प्रैक्टिकल हों, जो लिए जाए और अगर टूटे भी बीच में तो आप उन पे दोबारा कायम रहें और अंततः आपके अंदर ये फीलिंग रहे कि मैंने जो सोचा वो मैं कर पाया। जी विपिन जी, एक बहुत पुराना गाना है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं सब लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जो ये प्रेजेंट मोमेंट है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट है हमारी पूरी लाइफ का, क्योंकि हम ना तो पास्ट में जाके कुछ चेंज कर सकते हैं और ना ही फ्यूचर में जाके हम कोई भी तब्दीली, कोई भी एक्शन ले सकते हैं। जो भी एक्शन ले सकते हैं वो इसी पल में ले सकते हैं जो जाने वाला है। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन अगर लें तो सबसे अच्छा ये होगा, मैं इस पल को पहचानूं, पकड़ूं, इसमें जीऊं, इस वक्त क्या हो रहा है उससे कनेक्टेड रहूं। ये जो मैं श्वास ले रहा हूँ, ये जो मैं कोई स्वाद चख रहा हूँ, ये जो मैं किसी से बात कर रहा हूँ, ये जो मैं एक प्लेजेंट ब्रीज अभी फील कर पा रहा हूँ, जब हम बार बार इस प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्टेड रहेंगे, इसको हम साइकोलॉजी में माइंडफुल लिविंग कहते हैं। माइंडफुल लिविंग इज द बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर अकॉर्डिंग टू रिसर्च। और माइंडफुल लिविंग के लिए एक माइंडसेट डेवलप करना होता है, वो है क्यूरियोसिटी का माइंडसेट, जहां पर कोई प्रेजुडिस नहीं है, कोई बायस नहीं है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूं तो इसलिए मुझे तो अब सब कुछ पता है, यूनिवर्सल ट्रुथ पता है, नहीं। देखिए लाइफ कितनी अनसर्टन है। अभी हमारे पास कोविड के 2 सालों का उदाहरण है कि हमने कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हमारी लाइफ में होने वाला है। तो जो होने वाला है उसका कुछ पता नहीं है, जो हो चुका उसका कुछ कर नहीं सकते। तो हम जो करेंगे, जो जिएंगे, वो इस पल में जिएंगे। और एक और बात बता दूं, इस पल में अगर खुशी है तो दर्द भी है जी। और जो भी अच्छे काम होंगे उनमें दर्द जरूर होगा, चाहे आप एक्सरसाइज ले लो, चाहे आप कुछ भी ले लो। जी। तो ये इस दर्द को भी अपनाना है, अपनी उस फीलिंग्स को भी अपनाना है जो भले ही हमें अच्छी लगती हो या बुरी लगती हो। और तब हम जीवन के साथ जब कदम मिला के चलेंगे तो आप माइंडफुल, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरह से हेल्दी रह पाएंगे। जी। और वापस से आपकी बात को दोहरा रही हूँ, नहीं मैम, आप क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा सा कम रह गया है इसलिए मैं तो जी थोड़ा सा जी हाँ, वो थोड़े से के चक्कर में ना पड़े, उसको पूरा करें। जी, मैं अब सिमरत के पास जाता हूँ। सिमरत, अब अगर हमें खान पान से रिलेटेड और स्वास्थ्य से रिलेटेड रेजोल्यूशन ले रहे हैं, आपने कहा था कि हम बड़े बड़ी चीजें कर लेते हो, कर नहीं पाते, छोटे छोटे में कैसे आगे बढ़ेंगे? देखो, हम ना पहले तो हम शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हम जल्दी से वेट लॉस कर लें, जल्दी से इस हफ्ते 1 महीने में इतना कर लें, वो पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए वो टूटता है। इसीलिए वो टूटता है। जब हमें कोई मुश्किल काम करना होगा ना, हमें वो हमेशा टूटता है। तो इसलिए हमें शॉर्टकट नहीं लेना, पहले तो हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। जब हम ऐसा करेंगे, हम बड़ी जल्दी उसको कवर कर पाएंगे। अगर अब आज गलत खा लिया तो हमें लगता है ओहो गलत तो हो ही गया है, तो फिर कल 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 से शुरू करते हैं, फिर गलत हो जाता है। हम तीसरे दिन डाइट छोड़ देते हैं, हमें लगता है हो तो पाएगा ही नहीं, हमसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो हमने सिर्फ इतनी सी बात समझनी है, अगर आज हमने कुछ गलत खाया, आज कुछ उल्टा सीधा हो गया, लेकिन कल से हमें वापस उसी रिजीम पे आना है। जब हम इस तरीके की सोच रख के चलेंगे ना, बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि उसके लिए हमें एक जो सबसे आसान चीज है ना रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए, वो है जर्नल राइटिंग। हम सबको ये बोलते हैं, जब आप लिखना शुरू करते हो ना, आप आंसरेबल होते हो अपने आप के लिए। अगर आप रात को रोज ये लिखो कि आज मैंने क्या खाया, मैंने कितना पानी पिया, मैंने कितने स्टेप्स लिए, मैंने कितनी वॉक करी, क्या मैं अच्छे से मेंटली खुश रह पाई कि नहीं, जब हम ये सब लिखते हैं ना रात को, हम आंसरेबल हो जाते हैं और हमें मोटिवेशन मिलती है अगले दिन भी वो काम करने की। लेकिन जब हम भूल जाते हैं, फिर हम सोचते हैं अगले दिन ये काम कर लेंगे, फिर अगले दिन
हमारी एक आदत है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम हर बात को ना अगले दिन पे छोड़ देते हैं। जब हम टालना शुरू करते हैं तो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, तभी हमारे सारे रेजोल्यूशंस टूट जाते हैं। और अगर तब भी ये मुश्किल आती है, तब हम बोलते हैं आप बडी बनाओ। आपने कोई रेजोल्यूशन लेना है, साथ में कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड, कोई भी इंसान अपने साथ रखो जो इकट्ठे मिलके कर सके। जब हम इकट्ठे मिलके करते हैं ना, बड़ा आसान होता है कोई भी टारगेट को पूरा करना। क्योंकि अगर आप बड़ी होगा, आपसे सुबह नहीं उठा जाता, आज एक बंदा नहीं उठ रहा तो दूसरा जरूर उठ के उनको कॉल करे, तो बड़ा आसान होता है। सेम अगर आप कुछ गलत खाने लगे हो, आपका बड़ी आप आंसरेबल हो उसके लिए, तो आप उसको बता सकते हो कि आपने ये नहीं खाना। यहाँ हमने ये इकट्ठा रेजोल्यूशन लिया था। जब आप और एक कंपटीशन की फीलिंग भी आनी शुरू हो जाती है कि अगर हम इकट्ठे कर रहे हैं, उसको रिजल्ट्स बेटर आ रहे हैं। नहीं, ये तरीका बिल्कुल काम करेगा जो आप बता रही हैं, जहां पर आप थोड़ी सी कंपटीशन खुद के लिए रख लेंगे। एट लास्ट क्विकली, मेरा समय तो समाप्त हो गया, लेकिन भूपेंद्र सिंह जी, एक चीज जो मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या कोई रिजोल्यूशन हम अपनी ये जो मोबाइल या कंप्यूटर, लैपटॉप, जिन चीज़ों से घिरे हुए हैं, इनके लिए कर सकते हैं? 30 सेकंड्स में मुझे बताइएगा। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर सुबह जल्दी उठना शुरू करें और ये सोच लें, एक प्रण कर लें कि मैं अपने आप को इनसे डिजिटल डिटॉक्स करूंगा, तो 7 दिन के लिए अपने आप को दूर कर दें। सुबह जल्दी उठें, 7 दिन के लिए इनको दूर कर दें। सुबह जल्दी उठें, 7 दिन के लिए दूर कर दें। सुबह जल्दी उठना अपने आप में बहुत तकलीफ वाला काम है, और 7 दिन ये करना भी तकलीफ वाला काम है। मैं कहता हूं पहले 7 दिन से शुरू करें, 7 दिन फोकस करें, उसके बाद नेक्स्ट 7 डेज, उसके बाद नेक्स्ट 7 डेज, और ये डिसाइड करेंगे मैं जीतूंगा ही, और जीतते ही अपने लिए एक छोटा सा रिवॉर्ड दे दें कि ये 7 दिन करने के बाद मैं ये करूंगा, तो आई थिंक ये हो पाएगा, ये काम करेगा। राइट। तो इस बार हमारी कोशिश ये रही कि हम दर्शकों को ये नहीं कहा कि आप ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। कोशिश ये थी बताने की कि आप जो भी करें उसको कैसे करें, ताकि वो बीच में ना छूटे, वो छोटा हो, बड़ा हो, थोड़ा, जो मैम भी कह रही थी, वो उन सब में ना फंसे, और आप सच में कुछ इस तरह की चीज़ लेकर जाएं 2024 में जो आपके नए साल को बेहतर बनाए। और जब उस साल का अंत हो रहा होगा तो आप फुलफिलमेंट से भरे हों कि हाँ, ये मैं कर पाया, और एक अलग तरीके की फीलिंग, एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो। जो फायदे होंगे वो तो होंगे ही होंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। आई थिंक कि ये सारी बातें जो आपने कही वो लोगों को उनके न्यू ईयर रेजोल्यूशन और एक बेहतर साल की तरफ अग्रसर करेंगी। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, और हम कह रहे हैं नया साल सुपर हिट और सुपर फिट, और ये होने चाहिए आपके न्यू ईयर के रेजोल्यूशन। जी हाँ, नए साल में हम जा रहे हैं, और नए साल का स्वागत भी हमें कुछ इसी तरह से करना चाहिए कि हम अपने आप को थोड़ा बेहतर बना पाएँ, थोड़ा सा आगे जाएं जिस स्थिति में हम खड़े हैं। अब न्यू ईयर रेजोल्यूशन वैसे तो कई तरीके के हो सकते हैं, कई चीज़ों के हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लेवल पर हों, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो आप अपनी आसपास की चीज़ों पर ध्यान दें। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि रेजोल्यूशन कैसे लें और कैसे उसे सस्टेन करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी बातचीत करते हैं, और कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं द फीलिंग माइंड्स में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर चीनू अग्रवाल, मोटिवेशनल स्पीकर भूपेंद्र सिंह राठौड़, और द डाइट एक्सपर्ट की डायरेक्टर सिमरत कथूरिया। और शायद आप हमारे मेहमानों के नाम सुनकर थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पाएँ कि आज हमारा फोकस जो होगा वो न्यू ईयर में खुद को कैसे बेहतर करें इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, मेंटल हेल्थ, और अपनी जो लाइफस्टाइल है वो, क्योंकि ये 3 चीज़ें इस समय सबसे ज़्यादा हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। राइट। तो चीनू जी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूँ। पहली बात तो ये जो साइकोलॉजी है, या ये जो ये पूरी चीज़ है न्यू ईयर रेजोल्यूशन की, सच में भी काम करती है, ये सिर्फ एक थोड़ा सा मार्केटिंग गिमिक है, शिगुफा ज़्यादा है? तब तक शगुफा है विपिन जी जब तक ये सिर्फ कॉग्निटिव लेवल पर है। अगर आप अपने रेजोल्यूशन से इमोशनली कनेक्टेड नहीं है तो ये बिहेवियर में तब्दील नहीं होता। तो ये तब तक केवल एक रिचुअल के रूप में रहेगा, क्योंकि सब लोग ले रहे हैं रेजोल्यूशन, इसलिए हमें भी लेना है।
और इसलिए थोड़े दिन में हमें उसे भूल भी जाना है। अगर आप अपने रेजोल्यूशन को अपने खुद के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के गोल्स से जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनसे कनेक्ट करके इमोशनली आप उस गोल से जब जुड़े रहेंगे तब ये बिहेवियर में तब्दील होगा। और ये कैसे बिहेवियर में तब्दील होगा हम आगे जैसे आपके साथ चर्चा बढ़ेगी मैं आपको बताऊंगी। और मुझे उम्मीद है कि जब आप इसका सही तरीका सीखेंगे उसके बाद आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन पर कायम रह पाएंगे। ये हर साल की तरह फ्रस्ट्रेशन में तब्दील नहीं होगा। और इससे जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बड़ी खूबसूरती से कहा थोड़ा सा पे ही मैं भी टिकूंगी। बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक गोल्स ना लेकर जो हम कर सकते हैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल भूपेंद्र जी, आपके क्या विचार हैं इस पर? देखिए, आप तो लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं, तो मोटिवेशन है एक अच्छी बात, लेकिन क्या ये रिजोल्यूशन वगैरह लेने से कुछ सच में फर्क पड़ता है लाइफ में? बट साहब, ये डिपेंड करता है कि भूख किस लेवल की है, किस इंसान में किस चीज की भूख है। जिसके अंदर भी ये भूख है कि हाँ मुझे तो फिट होना ही होना है, वो इंसान डेफिनेटली रेजोल्यूशन लेके बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन रेजोल्यूशन कामयाब क्यों नहीं होते, इसके पीछे थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया और मैंने देखा कि 3 चीजें चाहिए जिनसे कि रेजोल्यूशन को पूरा किया जा सकता है। 1 है संगत। जैसे कि आपने देखा होगा वैष्णो देवी कई लोग चढ़ते हैं, 14 किलोमीटर की चढ़ाई होती है और लोगों में कई ऐसे लोग होते हैं जो 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाते, लेकिन वो 14 किलोमीटर चढ़ जाते हैं क्योंकि वहां पे जय माता दी के नारे लगते रहते हैं और एक जबरदस्त संगत होती है लोगों की। और संगत के साथ साथ फिर जिस संगत में आप रहे उसकी थोड़ी बहुत आदतें और एक गाइड, एक मेंटोर, एक टीचर या एक मार्गदर्शक किसी भी फील्ड में मिल जाए जो कि जैसे ही मोटिवेशन डाउन हो कहे हेलो कम ऑन गेट अप, तुमने डिसाइड किया था। और एक और चीज, लोग रेजोल्यूशन ले लेते हैं लेकिन उनके पास कुछ खोने को होता नहीं है। जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चल ही रही है। उससे बुरी रेजोल्यूशन नहीं भी पूरा हुआ तो उससे बुरी एकदम से होने नहीं वाली है। तो कुछ खोने का डर नहीं होने के कारण रेजोल्यूशन पूरे नहीं होते। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेजोल्यूशन पूरे होते हैं अगर इंसान के अंदर भूख है, अगर इंसान सच में ये देख सके कि अगर उस रेजोल्यूशन को पूरा करने से क्या क्या पा सकता है। हमारा ह्यूमन माइंड पेन एंड प्लेजर इन 2 चीजों को कैलकुलेट करता है और वो देखता है कि यार तकलीफ किस चीज में है। अगर तकलीफ है तो वो अवॉइड करना चाहता है। तो एक नया रेजोल्यूशन लेते ही माइंड कहता है बहुत तकलीफ होने वाली है, क्यों करूं। हालांकि उसको एक तरफ ब्राइट साइड भी दिखती है बट वो ब्राइट साइड इतनी जबरदस्त नहीं दिखती। तो इस ब्राइट साइड को अगर बार बार देखा जाए, अच्छे से विजुअलाइज किया जाए, अच्छे से इसके चित्र बनाए जाए, विजन बोर्ड बना जाए और ऐसे लोगों के साथ जुड़ा जाए जो इसके लिए प्रेरित हैं और काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भट्ट साहब ये बहुत आसानी से पूरा हो सकता है। चलिए बिल्कुल तो चलिए ये आज आपसे बात करेंगे इस पे कि कैसे हो। अब हमारे साथ सिमरत भी जुड़ गई। सिमरत, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि लोग यही डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट ईयर में मैं अपना वजन इतने से इतना घटा लूँगा, ये चीज़ें नहीं खाऊंगा, वो चीज़ें छोड़ दूंगा, सिर्फ ग्रीन टी पीऊँगा, सिर्फ ऐसा खाना खाऊँगा, लेकिन शायद कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल, हम स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं। पहले तो सबसे बड़ी जो चीज होती है ना वो है कि फर्स्ट से शुरू करना है, मंडे से शुरू करना है, नए महीने से शुरू करेंगे, अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। और इस बार मैं सबको बोल रही हूँ, इस बार तो आपके पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। इस बार तो मंडे आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, 1 तारीख है, तो सब कुछ इकट्ठा है। तो मुझे नहीं लगता कोई एक्सक्यूज होना चाहिए। लेकिन हाँ, हम हर साल वही लोग वही रेजोल्यूशन हमेशा लेते हैं कि हम हेल्थ ठीक करेंगे, हम ये खाएंगे नहीं, या हम वेट लॉस कर लेंगे। बट जो हम बहुत बड़ा टारगेट रख लेते हैं ना, वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो करना क्या होता है, मैं सबको बोलती हूँ कि हमें इतने बड़े बड़े टारगेट्स नहीं लेने, हमें छोटे छोटे टारगेट लेने हैं। अगर हम हफ्ते का टारगेट लेके चलते हैं कि हमने इस हफ्ते में इतना वजन लूज करना है, या हमने इस हफ्ते में हमने ये गलत चीज नहीं खानी, या हफ्ते में 1 दिन बाहर गंदा खाना है, तो वो बड़ा आसान होता है उसको पूरा करना। लेकिन अगर हम पूरा का पूरा साल देखते चलेंगे फिर तो रेजोल्यूशन बहुत जल्दी टूट जाता है। इसलिए जब हम छोटे छोटे टारगेट लेते हैं, इस हफ्ते का, 10 दिन का, वो बड़ा आसान है चलना। और फिर अगर हम हर महीने अगर हम उसको रिव्यू करें कि हमने इस महीने इतने इसमें क्या क्या किया, कितना चेंजेस आए, तो हम उस पर कंसिस्टेंट रह सकते हैं। लेकिन जब हम बहुत लंबा लेते हैं
तो वो तो आप सोचो इतना बड़ा रास्ता ही बड़ा मुश्किल लगने लग जाता है। इसलिए जब हम छोटे छोटी चीजें पे काम करेंगे बड़ी आसानी से हो जाएगा। और हमें भी पता है कि आजकल हमारे डायबिटीज बहुत बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स सबके बढ़ रहे हैं। अगर हम इन सबको चेक करके, जैसे अभी डॉक्टर ने बोला कि हमें पता ही नहीं होता हमारे अंदर क्या चल रहा है, जब हमें ये पता होगा ना हमारे टेस्ट खराब हैं, हमारे खून में एक प्रॉब्लम आ रही है, फिर हम लोगों के ना वो टारगेट्स बेटर हो जाएंगे। हम उनको देख पाएंगे कि हमें ये कंप्लीट करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है, हम उसके ऊपर ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। सेम विद द एक्सरसाइज, सेम विद द डाइट। लेकिन क्योंकि अगर हमें रिजल्ट ही नहीं पता हमें एंड में मिलने क्या वाला है, जैसे अगर हमारे पास बात है खोने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर तो हम खराब करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास वो पूरी की पूरी डाटा होता है ना कि अगर हम ये नहीं कर रहे तो हमारे ये बढ़ने वाले हैं लेवल्स, तो हमारे लिए बड़ा आसान होता है उस चीज के ऊपर काम करना। जी ठीक है, तो फिर अपने आप ही काम होना नहीं शुरू इसी का होता है। जवाब ढूंढते हैं। चीनू जी हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और इसी चीज पर, इस मनोविज्ञान पे ही काम करती हैं। चीनू जी, तो वो संकल्प या वो प्रतिज्ञा कैसे आए जिसमें भले ही हम चाहे हेल्थ से रिलेटेड लें, चाहे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड लें, किसी हॉबी से रिलेटेड लें, कि हम उसे सोचें और हम उसे कर पाएं? कहाँ दिक्कत होती है? बिल्कुल विपिन जी, सबसे पहले गोल बनाने से पहले हमें अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने हैं। जैसे, व्हाई इज दिस गोल इम्पॉर्टेंट फॉर मी इन माई लाइफ? ये मेरे लिए ज़रूरी क्यों है? अगर ज़रूरी है तो कितना ज़रूरी है? और मैं किस तरह की ओवरऑल लाइफ जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं किस तरह का पर्सन बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ। जब कुछ प्रश्नों को हम पूछते हैं तो इस गोल की जो फाउंडेशन है वो वैल्यू बेस्ड बनती है। उसके बाद जो सेकेंड चीज आती है वो है आपका चॉइस पॉइंट। देखिए, एट एनी मोमेंट वी हैव गॉट टू चॉइसेस। वन चॉइस इज टू मूव टुवर्ड्स द गोल एंड वन चॉइस इज टू मूव अवे फ्रॉम द गोल। अब अक्सर हम अवे फ्रॉम द गोल मूव करने लग जाते हैं ना चाहते हुए भी। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान में ये कहा जाता है कि हमारे अवे फ्रॉम द गोल मूव करने से पीछे कुछ हुक्स हैं। ये हुक्स क्या है? ये हुक्स है हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे डिस्ट्रैक्शंस। जैसे कि अगर आप सुबह उठना चाहते हो और आप वॉक पर जाना चाहते हो तो एक हुक आ जाएगा, वो बोलेगा कि आज तो ठंड बहुत ज़्यादा है, आज तो नहीं हो पाएगा, कल से पक्का करेंगे। तो ये क्या हुआ? ये हुक हुआ जिसने आपको बिस्तर से उठने नहीं दिया। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एनी गोल कैन नॉट बी अचीव्ड ओवरनाइट। तो मान लो अगर आप 7 बजे उठे, 6:30 बजे उठने की बजाय, तो 7 बजे उठने के बाद भी आप पार्किंग में नीचे तो उतर जाओ, कम से कम नहीं 1000 स्टेप तो 100 स्टेप तो लगा लो। अगर आपने इतना सा भी कर लिया, इसलिए मैंने आपके वर्ड थोड़ा सा पे बहुत जोर दिया, थोड़ा सा भी अगर आपने टूवर्ड्स मूव ले लिया तो वो टूवर्ड्स मूव तो हुआ। आज 100 स्टेप्स हुए तो कल 200 भी होंगे, उसके बाद 400 भी होंगे, उसके बाद 1000 भी होंगे। पर अगर आपने इस हुक को डील नहीं किया और आप बिस्तर में ही पड़े रहे तो एक दिन का अवे फिर नेक्स्ट डे का भी अवे ही होगा। तो इन अवे मूव्स के लिए एक और बात हमें ये समझनी है कि यू टर्न लेना हमारे हाथ में। मान लो आप 6:30 बजे की बजाय 7:30 बजे उठे तो भी आप यू टर्न ले सकते हो। 8 बजे उठे तो भी यू टर्न ले सकते हो। आज आपने पढ़ाई नहीं करी, शाम हो गई तो भी यू टर्न ले सकते हो। 2 दिन आपने टाइम वेस्ट कर लिया तो भी आप यू टर्न ले सकते हो। ये यू टर्न की कला रेजोल्यूशन पर कायम रहने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अदरवाइज क्या होता है, प्राइमरी हुक्स के साथ हमारे सेकेंडरी हुक्स बनने लगते हैं। कैसे? हम अपने आप के ऊपर बहुत हार्श हो जाते हैं। अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, देखो मैं कल भी नहीं उठा, मेरा तो अब कुछ होगा ही नहीं, मेरे तो एग्जाम अब खराब ही जाने वाले हैं, मेरा तो वजन अब लूज होने ही नहीं वाला है। तो ये जो हुक्स हैं, पहले तो प्राइमरी हुक्स और उसके बाद गिल्ट ट्रैप, उसके बाद में फिर फेलियर ट्रैप,
ये सारे ट्रैप्स फिर आपको ट्रैप ही करके रख देंगे, एक पिंजरे में बंदी रख देंगे। तो चॉइस पॉइंट पे बार बार आना, हुक से डील करना, यू टर्न लेना और टुवर्ड्स मूव, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, उसको कर पाना इज द की to achieve your new year resolutions. Be determined on them and actually move towards your goals. जी, बहुत बढ़िया से समझाया आपने कि एग्जैक्टली होता क्या है जब हम रिजोल्यूशन बनाते हैं, कहाँ हम अटक जाते हैं और कैसे उनसे पार पाना है। भूपेंद्र जी, इस मतलब जब हम इस साल के लिए बात कर रहे हैं 2024 के लिए, तो यहाँ एक चीज़ है कि फिटनेस, फिजिकल फिटनेस पे तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन मेंटल फिटनेस पे भी अब जिस तरह की परिस्थितियों में रहते हैं, जितना गैजेट्स और अब तो एआई और क्या क्या चीज़ें आ गई, क्या उस पर अब पहले काम करना जरूरी है कि पहले अगर आपने वहाँ पर संभाल ली चीज़ें उस मोर्चे पर, तो फिर आप बाकी चीज़ों को भी संभाल पाएंगे? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जरूरी है अध्यात्म से जुड़ना, क्योंकि आज डिस्ट्रैक्शन, कहते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से प्रॉब्लम नहीं है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन से प्रॉब्लम है। इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हो गए, अभी आदमी को लगने लगता है यार एआई फिर से आ गया, इसको भी सीखना है, इसको भी सीखना है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो तालमेल बिठाना है अपनी आत्मा, अपने मन और अपने शरीर के बीच में, और ये सब पॉसिबल है अध्यात्म से। आज अध्यात्म की जड़ें कमजोर होने के कारण ही लोग मेडिटेशन नहीं करते, लोग अवेयरनेस में नहीं जीते। मैं इस समय सोच क्या रहा हूं, इसका प्रभाव 10 साल आगे क्या होगा, उस चीज को समझ नहीं पाते, एंड बहुत सारी डिजायर्स, अनवांटेड डिजायर्स के भंवर में हम फंस रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ग्राउंडेड होना, रूटेड होना बहुत जरूरी है। सो पहला तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, इसीलिए मैं एक प्रोग्राम भी चलाता हूं जब 5 बजे हम लोग उठते हैं और सबसे पहले हम अपने मन और अपने माइंड को खाना देते हैं कि भैया सबसे पहले ग्रैटिट्यूड दो, क्योंकि आज इंटरनेट, ये टेलीविजन, ये सभी चीजें हमें कहीं ना कहीं से मिल रही है, लाखों चीजें काम कर रही है, तब जाके ये प्रोग्राम हो रहा है। ये अवेयरनेस हुई तो आप हमेशा धन्यवाद के भाव में रहोगे, और धन्यवाद के भाव में जो आदमी रहेगा वो बहुत ही ज्यादा पीसफुल माइंड से काम करेगा। फिर वो देखेगा अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, अभी मैं लेवल पे काम कर रहा हूं, मैं ट्रेनर हूं, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहां कहां जरूरत हो सकती है वो चार्ट सीखे एंड उसको इस्तेमाल किया। नहीं आए तो भी मैं संतोष के साथ काम करूंगा। सो प्रॉब्लम यह है कि लोग डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं इन चीजों के कारण। आई थिंक अगर इन्हीं चीजों को ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो ये सभी आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ दे सकती है, बट शांत माइंड से करना होगा जो भी करना होगा, क्योंकि अगर टफ माइंड से, डिस्टर्ब माइंडसेट से किया तो प्रॉब्लम होगी। जी बिल्कुल। तो क्या वो मेंटल रिजोल्यूशन हम इस साल लेंगे, क्या वो फिजिकल रिजोल्यूशन मतलब फिजिकल हेल्थ वाला रिजोल्यूशन लेंगे और उसे अचीव कैसे करेंगे? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और कुछ बहुत छोटे से और सिंपल से रिजोल्यूशन हम आपको सजेस्ट करेंगे। बाकी आपकी इच्छा है कि आप उसे कैसे करना चाहें और उसे कैसे सस्टेन रखेंगे साल भर, उस तरह का कुछ बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे।